हुड्डा के खिलाफ हरियाणा में तैयार हो गया नया गुट। एसआरके के टूटने के बाद तैयार हो रहा है नया गुट। चौधरी वीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा में पक रही है कोई खिचड़ी। हिसार जनसभा से गायब दिखे चौधरी वीरेंद्र सिंह, शैलजा और सुरजेवाला। राहुल के फटकार के बाद भी क्या खत्म नहीं हो रही है हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की राजनीति। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होने, ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शय और मात का खेल एक तरफ है तो दूसरी तरफ बयानबाजी है और तीसरी तरफ कोशिश यही है कि अपने कुनबे को किस तरह से मजबूत करें और कुनबे को टूटने से कैसे बचाएं। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के भीतर क्या गुटबाजी खत्म हो गई है? क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली दरबार में तमाम हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं को बुलाकर उन्हें फटकार लगाई थी और साफ साफ और तल्ख लहजे में कहा था कि कोई भी किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। खैर, उसके बाद कांग्रेस के भीतर बयानबाजी का आलम, खास तौर से हुड्डा गुट और टूटे हुए एसआर के गुट के बीच फिलहाल किसी भी तरह की बयानबाजी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि लोकसभा चुनाव जीतते ही लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है वो खत्म हो चुकी है? क्योंकि एसआर के गुट जो बना था, जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी शामिल थी, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहते थे, उसमें से किरण चौधरी निकलकर अब बीजेपी में जा चुकी है। तो यानी कि अब एसआर के गुट अधूरा है। तो क्या अब हरियाणा कांग्रेस के भीतर कोई नया गुट तैयार हो रहा है? एसआर के गुट को रिप्लेस करते हुए क्या कोई नया गुट हुड्डा के खिलाफ मोर्चा थामने के लिए तैयारियों में जुटा है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी हिसार में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जहां पर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक भारी मात्रा में पहुंचे। लेकिन यहां पर ना तो कुमारी शैलजा दिखाई दी, ना उनके समर्थक थे, ना ही चौधरी वीरेंद्र सिंह यहां पर मौजूद थे और ना ही उनके समर्थकों की मौजूदगी दिखाई दी। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो उनके समर्थक भी गायब थे। तो अब सवाल यह है कि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक जनसभाओं से और रैलियों से कांग्रेस के बड़े नेता दूरी बना रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? क्या कहीं विधानसभा चुनाव में इस अर्थ को समझते समझते कांग्रेस के साथ अनर्थ तो नहीं हो जाएगा? और क्या एक नई अगर खिचड़ी हरियाणा कांग्रेस में इसी तरह से पकती रही तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी से दो हाथ करने हैं तो वहीं घर के भीतर बैठे नेताओं को भी समझाने, बुझाने या फिर ठिकाने लगाने की चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अभी भी खड़ी हुई है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।